हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम करीब है। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन और एवरेज। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस is obtained by dividing the sum of values of all observation the total number of observation means क्या। अब जब मीन फाइंड करते हैं तो हाउ टू फाइंड मीन इक्वल sum of the value of all observations by total number of observation। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मान लें, लेट बी 2 3 5 6 डॉट कोई नंबर ले लें। अब क्या है आपका ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है 2 3 5 6 है। आए 2 + 3 + 5 + 6 y टोटल नंबर क्या है काउंट कर लें 1 2 3 4। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे y 4 हो गया। अब ऐड कर लें इसको 3 2 5 5 5 10 और 6 क्या होगा 16, तो 16y4। अब क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा 4। इस तरह से मेन जो है आपका क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अब क्या है मान लें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो x1 x2 x3 डॉट xn है, और जो ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है अकर्स f1 f2 f3 डॉट fn। क्लियर है। तो इसका क्या करते हैं जो ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मान लें ये आपका x1 है, ये f1 है, x1 f1 होगा, x2 f2 होगा, x3 f3 होगा डॉट xn fn होगा। अब क्या कहा गया वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन माने सबको सम कर देंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा मीन फाइंड होगा। तो आपका फार्मूला क्या मिला मीन x इक्वल क्या आप देखें सिग्मा FIXIY क्या सिग्मा FI। ये जो सिग्मा है ये क्या है सिग्मा जो है ये ग्रीक लेटर है। क्या है ग्रीक लेटर जिसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है समेशन। आप देखिए सारी टर्म को जब एक साथ मिला दिया गया और ऐड कर दिया गया तो वो आपका क्या हो गया मीन मॉड x इक्वल सिग्मा FIXIY FI। ये है आपका मीन फाइंड करने का फार्मूला। इस फार्मूले को आप कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। इस फार्मूले को क्या बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड। तो हम चलते हैं सेकंड, फर्स्ट ये आपका हो गया। क्लियर है। चलते हैं सेकंड स्टेप में अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड ध्यान दें अज्यूम्ड मीन आपका क्या है ए है। अज्यूम्ड मीन क्या है ए है। अब क्या है ऑब्जर्वेशन दिया होगा x1 x2 x3 xn जो भी दिया होगा। अब उसका मिडिल टर्म कोई एज यू लाइक कोई टर्म ले लेंगे
और उस सबसे एक्स ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो डी उसको आप कहते हैं डी इक्वल एक्स माइनस है। एक्स क्या है आपको, जो गिवन ऑब्जर्वेशन कुछ भी मान ले उसको एक्स ही कर ले, एक्स माइनस ए डी हो गया। जो आपको फार्मूला बनेगा मॉड एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वाई सिग्मा एफ आई। अब ये मॉड एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वाई क्या, सिग्मा एफ आई, इसको आज अजूम मेन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजूम मेन मेथड। तो आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, स्टेप डेविएशन। क्या कहते हैं, थर्ड क्या है नाम, स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, बस सब आपका यही रहता है, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो डी आपका आया है उसकी हाइट से, हाइट का मतलब साइज ऑफ जो क्लास मार्क है, साइज ऑफ क्लास मार्क कभी बता रहा हूं, साइज ऑफ क्लास मार्क से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका डी इक्वल जो है आप लिखे हैं, डी इक्वल एक्स माइनस ए वाई क्या हो जाता है, एक्स माइनस ए। उस स्टेप में आएंगे तो ए इक्वल एक्स माइनस ए वाई एच। जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें ये बढ़ जाता है और बाकी सब कुछ वही रहता है। तो आपको फार्मूला क्या मिलता है, मॉड एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है। अब फाइंड कर लेंगे, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बता दूंगा और शॉर्ट में भी कंप्लीट कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं, आपको मोड, ये है आपका क्या, अर्थमेटिक मीन और एवरेज, हाउ टू फाइंड मीन। तो आप इस टाइप से, इस फार्मूले से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं मोड। The observation which occurs more frequently among the given observation, that is the value of observation having maximum frequency is called mode. मीन्स क्या है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 5, 8, 5, 6, 5। ध्यान दें, एक गिवन ऑब्जर्वेशन आपका है, कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स आया है, सबसे अधिक बार आया है, वो कौन सा नंबर है, इसमें ध्यान दें। आप देखें 5 जो है, 5 देख रहे हैं ना, 5 मैक्सिमम टाइम्स है। जो 5 की फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। इसलिए जो मोड होगा वो क्या होगा, मोड इक्वल 5, मोड इक्वल 5, बिकॉज 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए इसका मोड जो होगा 5 होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं मॉडल क्लास पे। मॉडल क्लास क्या होता है, ध्यान दें, इसमें सबसे पहले आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हैं। किसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को। क्या देखते हैं फ्रीक्वेंसी में, मैक्सिमम नंबर कौन है, मैक्सिमम नंबर कौन है। आप देखें ये 4 है, ये 7 है, 3 है, 8 है, 6 है। इसमें मैक्सिमम क्या है, 8 है। मैक्सिमम क्या है, 8 है। देख रहे हैं ना। तो मैक्सिमम 8 है, तो ऊपर का जो इंटरवल है, जो क्लास इंटरवल है, वो क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। क्या होगा,
मॉडल क्लास। क्लियर है? मॉडल क्लास क्या होता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर का जो इंटरवल क्लास होता है वो उसकी क्या होती है? मॉडल क्लास होता है। क्लियर है? उस मॉडल क्लास में, क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया? मॉडल क्लास। क्लियर है? मॉडल क्लास। अब इसमें लिमिट देखें क्या है? ये एल लोअर और ये अपर। ये क्या है? लोअर और ये क्या है? अपर। क्लियर है? मान लें आप, ये तो मॉडल क्लास है, मान लें क्लास मार्क फाइंड करना हो, सपोज क्लास मार्क फाइंड करना हो तो क्लास मार्क में क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास मार्क फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या समझे? क्लास मार्क क्या हुआ, मॉडल क्लास क्या हुआ। क्लियर है? आते हैं मोड का फार्मूला क्या होता है। मोड इक्वल, ध्यान दें, मोड इक्वल एल प्लस, ध्यान दें क्या होता है? F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H जो है ये मोड का क्या है? फार्मूला है। अब आए, ध्यान दें, है क्या इसमें? सबसे पहले आपका L लिखा हुआ है, ध्यान दें। L क्या है? जो आपका मॉडल क्लास है, क्या है? मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है? 30। ध्यान दें, L की वैल्यू क्या है? 30। क्लियर हो गया? आगे आए, F0 है। F0 जो है वो जो आपने फ्रीक्वेंसी लिया है उसके पहले प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो गया आपका? F0 क्या हो गया? इसमें 3 हो गया। क्लियर है? आगे है F2। तो F2 क्या है? सक्सेडिंग वैल्यू। देख लें, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 6 है। तो F2 क्या हो गया? F2 क्या हो गया? 6 हो गया। आप ध्यान दें, F1 है तो F1 वो फ्रीक्वेंसी है क्या? 8। तो F1 की वैल्यू क्या हो गया? F1 इक्वल 8। क्लियर हो गया? अब क्या है? H क्या होता है भाई? इंटरवल ऑफ साइज। इंटरवल ऑफ साइज, जो ये क्लास इंटरवल देख रहे हैं ना, जो आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट बताया गया, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो बीच का डिफरेंस है वो H की वैल्यू है। H की क्या है? वैल्यू है। तो क्या है? 10 का डिफरेंस है। 10 है ना? इंटरवल कितने का है? 10 का है। इसलिए जो हाइट है H जो है, H क्या हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? आप देखें L है तो L की वैल्यू मालूम हो गया, F0 है तो F0 की वैल्यू मालूम हो गया, F1 है तो F1 की वैल्यू मालूम हो गया, F2 है F2 की वैल्यू मालूम हो गया, H है तो H की वैल्यू मालूम हो गया। आपने ऐसे मालूम कर लेंगे। आप एक सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास कैसे फाइंड होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसका इंटरवल जो होगा वो मॉडल क्लास होगा। उस मॉडल क्लास में L फाइंड कर लेंगे। अब देखें, जो लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो F1 की वैल्यू होती है, उसके पहले वाली जो होती है F0 होती है, और उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो F2 होता है, और H क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन क्या? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर है? वो H की वैल्यू हो गया। तो ऐसे आप L, F0, F1, F2, H फाइंड कर लेते हैं। अब क्या करना है? अब तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख सकते हैं, रख लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो मोड होगा। क्या होगा? मोड होगा। देखें L की वैल्यू आए फार्मूले में, मोड इक्वल
मॉड इक्वल एल है, एल क्या है 30 है, तो 30 प्लस F1 है, F1 क्या है 8 है, माइनस F0 है, F0 क्या है 3 है, देख रहे हैं ना 3 Y2 F1 क्या है 8 है, क्लियर है 8 माइनस F0, F0 क्या है 3 है, माइनस F2 क्या है 6 है, इनटू H क्या है 10 है, क्लियर है। आगे देखें 30 आ जाए यहाँ पे कर दें, 30 प्लस H से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 5/8 टू जा 16 माइनस 6 और 3 दोनों माइनस है, ऐड होगा 6 3 9 होगा, माइनस 9 इंटू H की वैल्यू 10, ध्यान दें 30, क्लियर है 30 प्लस आप देखें ये 5 है, बाई 16 से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 7, क्लियर है 7 इंटू 10 है, इंटू 10 30 प्लस ध्यान दें 10 5 जा 50 बाई क्या 7, आप चाहें तो 7 से डिवाइड कर लें और चाहें तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, एज यू लाइक यू डिपेंड अपॉन यू। तो मैं आते हैं जब इसका डिवाइड कर दें तो 30 प्लस नहीं आता ऐसे कर लेंगे, देखिए 7 7 जा 49, 1 होगा 0 बढ़ाएंगे डेसिमल बढ़ाएंगे 7 1 जा 7 होगा, 3 होगा 7 4 जा 28, तो अब जोड़ दें 37.17 ये आपको मोड हुआ, क्या आया आपका मोड। ऐसे यदि मोड फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करते हैं, क्लियर है कैसे। सबसे पहले क्या पहले जानेंगे मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके ऊपर वाला जो होगा वो मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास में एल की वैल्यू लेंगे, उसके बाद जिसको लेंगे वो F1 की वैल्यू होगी, F0 की वैल्यू उसके पहले वाली होगी, F2 की वैल्यू उसके बाद वाली होगी, जो H होगा वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो H की वैल्यू होगी। इस फार्मूले में ऑन पुटिंग करेंगे तो मोड फाइंड हो जाएगा, क्लियर है। तो अब चलते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, आप जानते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर को काउंट करते हैं। जब नंबर काउंट कर लेते हैं तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो बढ़ते क्रम में होता है, लाइक ये क्या आप छत पे चढ़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर है और छत से नीचे आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है, समझ में आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं, ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, 100 99 98 97 आते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जो नंबर है मान लें लेट बी नंबर 2 3 5 7 6, क्लियर है। इस नंबर को आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं। तो आप किस ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ठीक है आए असेंडिंग ऑर्डर में रेट करता हूं। 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 6 7, ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया 2 3 5 6 7, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्लियर है। अब असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अब उसको काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। आप बताएं 5 क्या है, ऑड नंबर है और इवन नंबर है। क्या है 5 ऑड नंबर है, क्यों, बिकॉज ऑड नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई 2,
इवन नंबर विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। तो 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो आए n की वैल्यू क्या हो गया इसमें, n की वैल्यू 5 हुआ। 5 क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है। तो हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, आए मीडियन इक्वल, मीडियन इक्वल ध्यान दें n है तो n प्लस 1/2 टर्म। क्लियर है। अब देखें n की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस 1/2 टर्म, 6/2 3 टर्म। जो मीडियन आपका 3 टर्म, तो जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं उसमें देखेंगे कि थर्ड टर्म क्या है। जो गिवन ऑब्जर्वेशन है वो तीसरी नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3 क्या है, 5 है। तो मीडियन आपका क्या हो गया, मीडियन आपका क्या हुआ, 5। मीडियन आपका क्या हो गया, 5। ऐसे दिया हो तो 8 नंबर होने पर मीडियन की जो फार्मूला होगा वो मीडियन इक्वल n प्लस 1/2 टर्म्स होगा। क्लियर है। अब आते हैं, मान लें जो गिवन नंबर है वो इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 मान लें 1 2 3 4 5 6। अब देखें n की वैल्यू क्या है, 6 है। जैसा ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट तो उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 इवन है और ऑड है। क्या है, इवन है। क्यों, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो क्या हुआ, अब मीडियन का फार्मूला, मीडियन इक्वल ध्यान दें n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, सबका भाई क्या, 2। क्लियर है। आप देखें n की वैल्यू क्या है, वैल्यू 6 है। 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म बाई क्या, 2। क्लियर है। आगे देखें थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाई क्या, 2। क्लियर है। तो आप तो काउंट करें, थर्ड टर्म क्या है गिवन ऑब्जर्वेशन में, 1 2 3। 3 मीन्स क्या, 4, और फोर्थ टर्म क्या है आपका, 5। क्लियर है। 4 और 5 को यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 प्लस 5/2। क्लियर है। 5 4 क्या होगा, 9/2। डिवाइड कर दें 4.5। क्लियर है। ये 4.5 जो है ये क्या है, मीडियन है। तो ऐसे दिया हुआ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑड है और इवन नंबर है। यदि ऑड नंबर होगा तो ये फार्मूला लगेगा और इवन नंबर होगा तो ये फार्मूला लगेगा। ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मीडियन मान लें। अब डेटा में दिया हो, डेटा का मतलब क्या, इंटरवल मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20 है, ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, आगे आते हैं और थर्ड स्टेप में आते हैं। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। पहले स्टेप में आपने देखा, क्या देखा, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फार्मूला क्या हो रहा था, n/2 प्लस 1 हो रहा था। अब इवन नंबर था तो क्या, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1/2 टर्म, ऐसे आपने फाइंड किया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्लियर है। तो आए सबसे पहले मीडियन का फार्मूला राइट करें।
मीडियन इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है। क्लियर है? मीडियन फाइंड करने का क्या है? फार्मूला। आप देखें इसमें सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे फाइंड करते हैं? ध्यान दें, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? तो जो आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे राइट करते हैं, 10 हो गया। अब अदर फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10 और 15 क्या होगा? 25 होगा। 25 और 30 क्या होगा? 55 होगा। 55 और 80 ऐड करेंगे क्या होगा? 135 होगा। क्लियर है? 135 हो गया। 135 में 40 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 175 होगा। 175 होगा। 175 में 20 ऐड करेंगे तो 195 आएगा, और 195 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। एक बात और समझ लें, ये 200 आया है तो इसको फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। मतलब ये और ये सेम है तो आपकी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही है, अन्यथा रॉन्ग है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपने ऐड किया है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसलिए दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं फार्मूले में। आप आए, आप देखें ये 200 आया हुआ है। क्या है? 200। ये आपका n/2 है, तो n/2 कैसे फाइंड करेंगे? n/2 इक्वल n की वैल्यू क्या है? 200। 200/2 इक्वल 100। अब ध्यान दें, ये आपका 100 आ गया। आप चलेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखेंगे 100 है क्या? इसमें आप देखें 100 है? नहीं है। जब 100 नहीं है तो उसके ऊपर वाला जो नंबर है, मेन 100 से जो मैक्सिमम नंबर है उसको आप टेक कर लेंगे, उसको आप ले लेंगे। तो क्या है? 100 नहीं था, 100 से ऊपर आपका क्या है? 135 है। ठीक, क्लियर है? तो 135 के सीध में आए आप, ये आपका जो होगा वो F1 होगा, F होगा। देख लें क्या होगा? F होगा। इसका जो लेबर देखेंगे L जो है ये L होगा। ध्यान दें, ये L की वैल्यू होगा, ये F की वैल्यू होगा, ये F की वैल्यू होगा। क्लियर है? n/2। अब H क्या है? H क्या है? क्लॉथ इंटरवल क्या है इसका? 5 का है। 5 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का है। इसलिए H की वैल्यू जो होगी क्या होगी? 5 होगी। क्लियर है? आप क्या देखें, आप इसमें कैसे आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, फार्मूले पर कैसे L का वैल्यू क्या हुआ, n/2 कहाँ से फाइंड हुआ, CF कहाँ से लिया और H कहाँ से फाइंड किया। एक क्लियर हो गया। तो आए आप राइट करते हैं L की वैल्यू, L इक्वल क्या हुआ? 15। क्लियर है? F इक्वल क्या? ध्यान दें 80। अब क्या है? HCF। CF क्या है आपका? उसके पहले जो आप लेते हैं उसके ऊपर का एज को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF। ध्यान दें, तो CF की वैल्यू क्या हो गया? 55 हो गया। H की वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। इस तरह से L, F, CF, H फाइंड हो गया। अब इसमें तो आप रख सकते हैं और पुटिंग कर सकते हैं, कर भी लेंगे और आए हम बता भी दे रहे हैं। तो देखें मीडियन इक्वल L की वैल्यू क्या है? 15 प्लस कहां से आया? लोअर टर्म।
प्लस ध्यान दें n/2 है, n/2 की वैल्यू क्या आया 100 माइनस CF क्या है आपका 55 YF F है, F क्या है आपका 80 इंटू H क्या है 5। क्लियर है? आगे देखें 15 प्लस, अब 100 से 55 माइनस करेंगे क्या होगा 45। क्या होगा 45 y क्या 80 इंटू क्या 5। अब इसे क्रॉस कर दें 16 होगा, 16 5 जा क्या 80 हो गया। आगे आए 15 प्लस 45 y क्या 16। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो इसमें डिवाइड कर दें, करें तो 15 प्लस देखें 16 से डिवाइड करें क्या होगा 16 2 जा 32 और 63 से जा 48 अधिक हो गया 2 टाइम्स जाएगा 2 पॉइंट। देख लें, ऐसे भी देख सकते हैं आप 45/16 क्या आ गया 2.81। क्लियर है? 2.81 ऐड कर दें 17.81। ये आपका क्या हुआ मीडियन। आप देखें ऐसे फार्मूले पर इस तरह दिया होगा तो इस फार्मूले पर आप मीडियन क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? इस तरह से मीडियन आप 3 तरीके से फाइंड किए। पहला ऑड नंबर देख के इवेंट नंबर देखकर, ऑड नंबर फार्मूले पर इवेंट नंबर फार्मूले पर, और ऐसे दिया होगा तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके फार्मूला लिखेंगे Ln/2 CF फाइंड कर लेंगे और इसको ऑन पुटिंग कर लेंगे तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। इस तरह से क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब चलते हैं रिलेशनशिप एमोंग मेन मीडियन एंड मोड। अभी आप फाइंड किए हैं मेन मीडियन एंड मोड फाइंड किए हैं, फार्मूला आप सबका देख के हैं। आप कल्पना करें, विचार करें कि आपको 2 चीज दे दिया, या तो मोड दे दिया, या तो मेन दे दिया, या तो मीडियन दे दिया, और थर्ड फाइंड करना है। तो उनका रिलेशन क्या है पहले जाने आप। तो मोड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मेन। ये फार्मूला किसका हो गया मोड का हो गया। क्लियर है? आगे मान लें आप मेन निकालना हो आपको तो सबसे पहले आए आप देखिए ये मोड और ये माइनस है ना, आप जानते हैं कि माइनस को ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो प्लस क्या होगा 2 मीन इक्वल क्या 3 मीडियन। 3 मीडियन हो गया। आप देखें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इक्वल क्या होगा मोड प्लस 2 मीन। आप देखें यदि आपको मोड मालूम हो मेन मालूम हो और मीडियन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 इंटू मेन और y क्या होगा 3। ये 3 देख रहे हैं ना y 3। ये आपका फार्मूला किसका हो गया मीडियन फाइंड करने का। क्लियर हो गया? मान लें अब आपको क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो मीन। तो आए देखें इसको इधर ले जाए इसको इधर ला दें तो क्या होगा 2 मेन इक्वल क्या 3 मीडियन और मोड इधर जाके तो क्या होगा ट्रांसफर होगा तो माइनस होगा माइनस मोड। आप देखें मीन इक्वल 3 मीडियन
माइनस मोड बाई क्या हो गया भाई 2। देख रहे हैं, ये मीन फाइंड करने का फार्मूला है। आपने देखा रिलेशनशिप एमॉन्ग मेन, मीडियन एंड मोड। मेन, मीडियन एंड मोड, तो यदि मोड दिया मालूम करना होगा तो 3 मीडियन माइनस 2 मेन। यदि मान लें मीडियन मालूम करना होगा तो मोड प्लस 2 मेन बाई 3, और यदि मेन मालूम करना होगा तो 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2। ऐसे आप 2 दिया हुआ मान लें। कभी कभी क्वेश्चन में करता है कि मेन मोड दे दे, कहेगा कि मीडियन फाइंड करो, तो आप तो मीडियन हम निकालेंगे, ग्राफ बनाए, फिगर बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस फार्मूले पर आप तुरंत मेन पूछी तो मेन का, मीडियन पूछी तो मीडियन, और मोड पूछी तो मोड, आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।